जय हिंद साथियों। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और पूरा विधिवत कोर्स कक्षा 10 का जो मैथ का है हम कराएंगे। तो आप चाहते हैं कि यह कोर्स आप पूरा करें, तो आपको बस एक ही काम करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है पीके मैथ 8247, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब क्लास अपलोड करें तो आपको पता चल जाए और आप उस क्लास को कंटिन्यूस करते जाइए और अपना जो हाई स्कूल का कोर्स है गणित का वो पूरा कर लीजिए। तो और जो क्लास हम चला रहे हैं प्रतियोगी की परीक्षा के लिए जो गणित का, वो चलता रहेगा अपने समय पे। लेकिन हम एक नया क्लास स्टार्ट किए हैं कक्षा 10 की गणित का, और यह गणित हम रतन प्रकाशन की किताब है और इसके लेखक डॉक्टर मनोहरे हैं, और ये 25वां संस्करण है। इसी किताब से हम पढ़ाएंगे, प्रश्न बाई प्रश्न हम पढ़ाएंगे और आपका कोर्स समय से पूरा हो जाएगा। तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइन जो वो घंटिया है बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास वह वीडियो पहुंचे और आप कोर्स बिना रुके पूरा कर सके। तो चलिए, हम हाई स्कूल के गणित का हम चैप्टर है समांतर श्रेणी, है हम उठाए हैं, और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 का पहला सवाल लेकर आए। चलिए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसको आप पहले जान जाइए। सम जो नाम है उसी में आपका उत्तर भी है, समांतर। सम का मतलब समान और अंतर, वह श्रेणी जिसमें हर एक पद में, हर एक निकटवर्ती पद में समान अंतर हो, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इस सवाल को लगाएंगे तब तक आप श्रेणी समझ लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 9। यह जो श्रेणी है, श्रेणी का मतलब है जो लाइन बन रही श्रेणी है, कतार है, इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर, 1 और 2 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 2 और 3 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 3 और 4 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 5 4 और 5 के बीच अंतर कितना है? 1 का। 5 और 6 के बीच अंतर कितना है? 1 का। इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी उसमें अंतर क्या रहेगा? 1। और सभी पदों में, निकटवर्ती पद में, आने वाले पद में 1 का अंतर, यानी कि इसमें अब आप मान लीजिए इधर की हम श्रेणी हमको पता नहीं है, तो एक एक जोड़ते जाएंगे, श्रेणी बनती जाएगी। आइए देखते हैं हम दूसरा का। 2 4 6 8 10, ये श्रेणी बनी। निकटवर्ती दो पदों के बीच में अंतर क्या है? 2 का। इन दो पदों के बीच में अंतर क्या है? 4 6 के बीच में 2 का। 6 8 के बीच में क्या अंतर है? 2 का। 8 और 10 के बीच में क्या अंतर है? 2 का। इसी तरह आगे जो भी पद आएंगे उसमें 2 का अंतर, यानी सभी में समान अंतर होगी। कोई श्रेणी बनेगी तो निकटवर्ती जो पद हैं उसमें अंतर समान होगा। आइए तीसरा की जो हम बनाए, 1 3 5 7 9। देखिए 1 और 3 के बीच में कितना है? 2 का अंतर। 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 5 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 2 का। 7 और 9 के बीच में 2 का। यानी सभी पदों, निकटवर्ती पदों के बीच में जो अंतर होता है वो समान अंतर होता है। इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो पहला या जो एक है ना, इसका पद कहा जाता है पहला पद श्रेणी का। 2 है इस श्रेणी का पद, पहला 2 है। इस श्रेणी का पद पहला 1 है। तो जो पहला पद है, शुरुआत वाला पद को हम पहला पद कहेंगे, और जो अंतर है उसको हम सर्वांतर कहते हैं, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं सर्वांतर को, और एक को प्रथम
प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। समांतर श्रेणी का पहली प्रश्नावली है 5 है और उसका पहला सवाल है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हम आपको सर्वांतर और प्रथम पद के बारे में बता दिए हैं और चलिए हम पहली समांतर श्रेणी उठाते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन प्रथम पद है और कौन इसमें सर्वांतर है। तो चलिए पहली श्रेणी उठा रहे हैं 3, 1, -1, -3 और इस तरह श्रेणी जा रही है। हम जानते हैं ये समांतर श्रेणी है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसमें से 3 को घटा दीजिए, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। तो क्या है? 1 - 3, ठीक। और क्या है? अगले पद में से पिछले पद को घटाने पे जो अंतर आता है सभी का समान आता है। इसमें से इसको घटाएं, यह बराबर होना चाहिए इसमें से इसको घटाने के। तो -1 में से 1 को घटाएं, यह बराबर होना चाहिए -3 में से -1 को घटाएं, इस तरह होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यह हो जाएगा 1 में से -3 को घटाएंगे तो यह प्लस है और ये माइनस है। तो जब यह प्लस है और ये माइनस है तो -2 होगा, ठीक है ना। ये होगा -2 और ये माइनस और माइनस मिलकर -2 होगा और ये -3 है, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो +1 होगा, यानी -2। तो क्या आ रहा है? सभी में जो अंतर आ रहा है अगल बगल के पदों में जो अंतर है -2 का, ठीक है ना। तो सर्वांतर क्या हुआ? सर्वांतर कितना हुआ? जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं -2। पहली श्रेणी का जो सर्वांतर है -2 होगा। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद क्या है? 3 है, ठीक है ना। तो इस श्रेणी का सर्वांतर -2 हो गया और प्रथम पद 3 हो गया। चलिए दूसर का श्रेणी देख लेते हैं। दूसर की श्रेणी -5, -1, 3, 7 इस तरह है। तो सर्वांतर निकालने में क्या करते हैं? निकटवर्ती दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सर्वांतर होता है। तो सर्वांतर किससे हम प्रदर्शित करते हैं? डी से। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जो पहले आए 5 - 5 है। सर्वांतर जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं क्या है? सर्वांतर अगले पद में से पिछले पद को हम घटाते हैं। तो ये -1 है और इसमें से घटाएंगे -5 को, तो होगा क्या कि -1 और ये माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +5। ये सर्वांतर हो गया 4। सर्वांतर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी दो पदों के बीच का अंतर सर्वांतर होता है। यही 3 है ना और -1, इसके बीच का अंतर क्या है? 3 में से -1 को जब घटाएंगे तो 4 आएगा ना, कि तो घटा कर देख लीजिए क्या है। 3 है और इसमें से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा +1 बराबर 4। 7 में से 3 जा 4, तो इसका प्रथम पद -1 होगा और सर्वांतर होगा 4। चलिए इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरका का प्रथम पद और सर्वांतर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है? 1/3, जो प्रथम पद है 1/3 है। प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, ठीक है ना। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो ये बराबर 1/3। सर्वांतर को डी से। सर्वांतर किसे कहते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो उसको हम सर्वांतर कहते हैं।
सर्वांतर कहते हैं। 5/3 में से -1/3 को जब घटाएंगे तो होगा क्या, 3 और 5 4/3, यह हो गया। यह प्रश्नावली 5A का दूसरा का क्वेश्चन है। इसमें है क्या कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमने तो 3 ही श्रेणी लिखा है और इसमें लगभग आपके 15 सवाल है, ठीक है ना। और हमने इसमें से 15 सवाल में से हम पहला 3 सवाल लिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, इसमें 15 सवाल है, उसमें से हमने 3 सवाल लिया है। और इस 3 सवाल को आप समझ गए तो 15 सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को आप समझिए, ठीक। पहला प्रश्न क्या है कि यह जो दिया है सवाल, जो श्रेणी है, ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और जो पद दिया है आगे का 3 पद और लिख दीजिए, यही प्रश्न है। तो चलिए हम पहला श्रेणी देखते हैं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर होना चाहिए निकटवर्ती दोनों पदों के बीच में। तो देखते हैं पहली श्रेणी समांतर है कि नहीं। ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। आपस में निकटवर्ती पदों के बीच में अंतर समान है कि नहीं। अगर नहीं समान रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। 2 और 4 के बीच में अंतर कितना का है, 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का है। 4 और 8 के बीच में अंतर कितना का है, 4 और 8 के बीच में अंतर 4 का है। 8 और 16 में बीच का अंतर कितना है, यह 8 और 16 में 8 का अंतर है। अंतर समान हुआ, नहीं हुआ। जब अंतर समान नहीं है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यह श्रेणी कौन सी श्रेणी हो गई, जो आपके कोर्स में नहीं है। यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, जो आप इंटर में जाकर पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी मात्र हाई स्कूल में समांतर श्रेणी, पहले ये समांतर श्रेणी भी हाई स्कूल में नहीं थी। पहले समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, यह सब इंटर का सिलेबस था। अब ये समांतर श्रेणी आपका हाई स्कूल में चला आया है। तो यह पहला जो है श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। अब दूसरा का हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखते हैं -6 में और -10 में अंतर कितना का है। जो -6 है और -10 में अंतर हम निकालते हैं तो कितना का अंतर है, जो अंतर है यह है +4। आगे बढ़ेंगे तो +4, -10 में अगर +4 जोड़ देंगे तो -6 आ जाएगा। और -6 में अगर आप +4 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा -2। और -2 में आप +4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब कि जो यह श्रेणी आपको दिखाई दे रही है यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि 2 पदों के बीच में जो अंतर है 4 का है। 2 पदों के बीच में अंतर 4 का है। 2 पदों के बीच में अंतर 4 का, यानी सर्व अंतर, सभी जगह अंतर 4 है, ठीक है ना। तो जो सभी जगह अंतर 4 है, इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। और इसके अगले 3 पद, तो हम पद कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको 2 यह है ना,
आगे का पद हमको पता नहीं है, तो अंतर क्या है? 4 का अंतर है ना। इसमें आपने 4 को जोड़ा तो 2 आ गया, इसमें आपने 4 को जोड़ा तो -2 आ गया, इसमें आपने 4 को जोड़ा तो -6 आ गया। इसी तरह अगला अगर हम पद निकालेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे निकलेगा? अरे यह पद तो अंतिम पद हमको पता है 2 है और सर्वांतर 4 है, तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? 2 प्लस 4, ठीक है ना। 2 प्लस 4 और क्या हो जाएगा? फिर जोड़ेंगे 2 प्लस 4, तो ये है पहला वाला पद, फिर इसमें 4 हम जोड़ देंगे तो आगे का पद आ जाएगा, और फिर इसमें 4 हम जोड़ देंगे तो फिर इसके आगे का पद आ जाएगा। तो अगले 3 पद क्या है? 2 4 6, 2 4 6 और 4 10, 2 4 6, 4 10, 4 14। अगले इस श्रेणी के 3 पद हो गए 6, 10 और 14। यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। अब आइए तीसरका क्वेश्चन हम लगाते हैं, जगह नहीं है इधर लेकर आए तीसरका क्वेश्चन को हम। 3 प्लस कड़ी में 2, 3 प्लस 2 कड़ी में 3 और 3 प्लस 3 कड़ी में 2। इसको हम चेक करेंगे कि यह जो श्रेणी है यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी जानने के लिए क्या करते हैं? निकटवर्ती 2 पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो इन 2 पदों के बीच का अंतर निकाल लें। अगर आप थोड़ा गुणा भाग करने में तेज है तो इसमें से आप घटाएंगे इसको तो 3 कट जाएगा, करनी में 2 बच जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यह 3 इससे कट जाएगा, और इससे इसमें घटाएंगे, देखिए यहाँ 2 है, ठीक है ना सर। इसमें से इसको घटाएंगे तो यह 3 इससे कट जाएगा, और 2 कड़ी में 2 है और कड़ी में 2 घटेगा तो कड़ी में 2 आ जाएगा। फिर इसको पूरा का इसमें जब घटाएंगे तो यह 3 इससे कट जाएगा, और इसको जब इसमें से घटाएंगे तो यह 3 है और यह 2 है तो कड़ी में 2 बचेगा, यानी इसका जो सर्व अंतर आएगा कड़ी में 2। तो ये समांतर श्रेणी है। अगर आपको गुणा भाग आ रही है तो मतलब अपने दिमाग से इसको लगा सकते हैं, नहीं आ रही है तो इस तरह कीजिए। अगला पद क्या है? 3 और कड़ी में 2 और माइनस क्या है? 3, इसको घटाएंगे पिछले पद को तो यह इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कड़ी में 2। इसमें से आगे वाले, अब आगे का जो पद है पीछे का पद फिर घटाते हैं। 3 और ये क्या है आगे का पद? 2 कड़ी में 2 और पीछे का पद क्या है? 3 प्लस कड़ी में 2। घटाएंगे तो यह कट जाएगा, और ये क्या है? 2 कड़ी में 2 और यह 1 कड़ी में 2, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, यानी इसके बीच का अंतर कड़ी में 2 आ गया, इसी के बीच का अंतर कड़ी में 2 आ गया। अब फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 प्लस 3 कड़ी में 2 और पीछे क्या पद है? 3 प्लस 2 कड़ी में 2। घटाएंगे यह कट जाएगा, यह 3 है और 2 है तो घट कर हो जाएगा, एक ही बचेगा, यहाँ एक को हम लिखेंगे नहीं, कड़ी में 2, और इसके बीच का जो अंतर है कड़ी में 2। तो क्या हुआ? इस यह भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सर्वांतर क्या है? कड़ी में 2, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, कड़ी में 2।